हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू क्रैक इट स्मार्ट। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा दिल्ली पुलिस में एक नई वैकेंसी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जिसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक डिटेल्स देख लेते हैं। फॉर्म आपके 29 सितंबर से चालू हो चुके हैं। 29 सितंबर से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म एंड लास्ट डेट होगी 20 अक्टूबर की। तो अपना फॉर्म टाइमली भर लेना, लास्ट डेट का वेट मत करना। एंड जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होने की टेंटेटिव डेट्स हैं वो दिसंबर लास्ट टू मिड जनवरी होंगी। उसके अलावा टियर 1 के एग्ज़ाम के बाद 20 टाइम्स कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई किए जाएंगे। जैसे कि 509 वैकेंसीज़ हैं, तो पर कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज़ होंगी उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट क्वालिफाई करे जाएंगे। देन जैसा आपको पता होगा ये लेवल 4 की जॉब है। बेसिक आपकी स्टार्टिंग रहती है 25,500 से एंड जो आपकी फर्स्ट सैलरी होगी अराउंड सारे अलाउंसेस मिला के वो आपकी अराउंड 52,000 बैठ। और अब नया पे कमीशन आ जाएगा तो उसके बाद और ज़्यादा। थोड़ा वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो मेल वैकेंसीज टोटल 341 है। इसमें कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओपन वैकेंसीज जो हैं यूआर की 151, ईडब्ल्यूएस की 31, ओबीसी की 67, एससी की 40, एसटी की 6। ये है एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन का क्राइटेरिया मैं आपको अभी बताऊंगा वीडियो में आगे। 17 वैकेंसीज, 3 वैकेंसीज, ओबीसी की 10, एससी की 9 एंड एसटी की 7 वैकेंसीज। ऐसे ही फीमेल कैडर में टोटल वैकेंसी 168 रिपोर्ट करी हैं। यूआर की इसमें 82 हैं, ईडब्ल्यूएस की 17, ओबीसी की 38, एससी की 24 एंड एसटी की 7। देन एज लिमिट यूजुअली जैसे होती है 18 टू 25 ईयर्स है। 1 जुलाई को सबकी एज मिनिमम 18 होनी चाहिए फॉर्म अप्लाई करने के लिए। एंड ये कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है जो आपको मिलेगा। इसमें थोड़ा एक सर्विसमैन क्राइटेरिया देख लेते हैं। जैसे आपने लेट्स से किसी एक सर्विसमैन ने जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर चुके हैं, उन्होंने लेट्स से 18 इयर्स की सर्विस करी है, तो उसमें से 3 इयर्स पहले डिडक्ट कर देंगे 15 इयर्स। जो जनरल एज है जैसे कि 25 मैक्सिमम एज है जनरल कैटेगरी की, तो उसमें 15 ईयर और प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगी 40 इयर्स। ये यूआर कैटेगरी की एक्स सर्विसमैन के लिए फाइनल एज लिमिट हो गई। प्लस अब उसके बाद जैसे कैटेगरी रिजर्वेशन है तो उसमें एडिशनल ऐड होती जाएंगी। जैसे कोई एक्स सर्विसमैन एससी कैटेगरी से है तो उनकी 45 हो जाएगी, एससी एसटी कैटेगरी से है तो ओबीसी से 43 हो जाएगी। ऐसे सिमिलरली आप आगे मूव कर सकते हैं इससे। देन ये ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेटा है। रिलैक्सेशन सिर्फ ओबीसी कैंडिडेट्स उन्हीं को मिलेगी जिनको ओबीसी सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली से इशूड होगा। देन ये रिलैक्सेशन कुछ हाइट में एंड चेस्ट में मिलती हैं उनको, जैसे कि एमटीएस स्टाफ होता है दिल्ली पुलिस में, या फिर जो बच्चे होते हैं पुलिस वार्ड के जो करेंटली सर्विंग हैं या रिटायर्ड हो चुके हैं उनके लिए। तो हाइट में मेल कैंडिडेट्स को और फीमेल कैंडिडेट्स को दोनों को ही 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है एंड चेस्ट में सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को रिलैक्सेशन है 5 सेंटीमीटर्स का। आगे देखते हैं। मिनिमम जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो 12th है। 12th पास होनी चाहिए एक रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, नो मैटर योर परसेंटेज। प्लस इंग्लिश टाइपिंग स्पीड है अगर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट की तो आप एलिजिबल हैं।
वो तो आप बाद में भी डेवलप कर सकते हैं। हिंदी के लिए मिनिमम 25 वर्ड्स पर मिनट। देन एडिशनल मार्क्स मिलते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को, ये काफ़ी अपर हैंड देते हैं एट लास्ट 5%। जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो आपको जिनके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उनको 5 बोनस मार्क्स मिलते हैं, तब फाइनल स्कोर कार्ड आता है उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ये आउट ऑफ 125 में ही इंक्लूड कर दिए जाते हैं। बी सर्टिफिकेट वालों को 3 पर 3 मार्क्स मिलेंगे एंड ए सर्टिफिकेट वालों को 2 मार्क्स मिलेंगे। सिमिलरली ये जिनके पास एक डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से है उनके लिए यही सिमिलर है, 5%, 4%, 3%, 2% मार्क्स अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटेज अक्वायर्ड। लेट्स सी फॉर्म आप लोगों को पता है कैसे भरना है, उसके बाद आगे देखते हैं। स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन में आपको बता देता हूँ। 4 टीयर में इसका सिलेक्शन होगा। पहले 100 मार्क्स का एसएससी एग्जाम लेगा जो कि 90 मिनट्स का होगा, 100 क्वेश्चन ही आएंगे। नेगेटिव मार्किंग इस बार कम कर दी है। आगे देखते हैं। फिजिकल टेस्ट होगा, इसमें आपकी 1600 मीटर रनिंग होती है, लॉन्ग जंप होती है एंड हाई जंप होती है। टाइपिंग टेस्ट होगा, ये 10 मिनट का होगा, ये 25 मार्क्स का होगा। फिजिकल भी क्वालिफाइंग है। और ये लास्ट वाला कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। उस पर आपसे कुछ ऑपरेशंस कराते हैं, वो ये भी क्वालिफाइंग है नेचर में। देन एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, पिछली बार ये नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स थी, इस बार इसको रिड्यूस कर दिया गया है टू 0.25 मार्क्स। इसकी वजह से इस बार वैकेंसी में काफ़ी कट ऑफ ऊपर देखने को मिल सकती है। पिछली बार ये बहुत बड़ा गेम चेंजर था। अब टीयर 1 टेस्ट का पैटर्न देखें तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के भी 20 क्वेश्चंस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड इंग्लिश के भी आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कंप्यूटर फंडामेंटल्स की नॉलेज ये 10 मार्क्स, इसमें शॉर्टकट कीज वगैरह ये सब इंक्लूड होंगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी भी स्टेज में आपको एक्सप्लेन करूँ चीज़ें और या पैटर्न को एनालाइज करके आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ बताऊँ, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो, टाइपिंग, टीयर 1 एग्जाम, फिजिकल, कोई भी डाउट्स हो तो उसके रिगार्डिंग मैं एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। देन ये बेसिक अपना सिलेबस है, इसको एक बार गो थ्रू कर लेना और अगर कोई डाउट हो टीयर 1 के एग्जाम में या किसी भी स्टेज में तो मुझे बता देना फिर से। देन ये सेम है, ये मैंने आपको बता दिया। टीयर 1 के बाद 20 टाइम्स कैंडिडेट्स क्वालिफाई करे जाएंगे। अब फिजिकल जो टेस्ट होगा उसका क्राइटेरिया देख लेते हैं। मेल्स के लिए अप टू 30 ईयर्स ऑफ जो एज के मेल्स हैं उनके लिए 1.6 किलोमीटर्स उनको रन करना है अंडर 7 मिनट्स। लॉन्ग जंप उनके लिए 12.5 फीट की होगी, हाई जंप 3.5 फीट। जो कैंडिडेट्स 30 to 40 ईयर्स के बीच में आएंगे आफ्टर रिलैक्सेशन उनके लिए यही टाइमिंग 8 मिनट हो जाएगी। जंप, लॉन्ग जंप हमारी 11.5 फीट हो जाएगी एंड हाई जंप 3 फीट 3 इंचेस की। सिमिलरली जो 40 ईयर्स के बाद आ जाएंगे वो आफ्टर रिलैक्सेशन उनके लिए यही पीरियड 9 मिनट्स, जंप 10.5 फीट एंड हाई जंप 3 फीट। फीमेल कैंडिडेट्स सेम सिमिलर पैटर्न, अप टू 30 ईयर्स ऑफ एज 800 मीटर्स यानी 400 के 2 राउंड आपको 5 मिनट्स के अंदर लगाना है। लॉन्ग जंप 9 फीट रहेगी, हाई जंप 3 फीट रहेगी। अबव 30 to 40 आफ्टर रिलैक्सेशन इनके लिए यही टाइम 6 मिनट्स, लॉन्ग जंप 8 फीट, हाई जंप 2.5 फीट। अबव 40 ईयर्स के लिए यही टाइम 7 मिनट्स, लॉन्ग जंप 7 फीट एंड हाई जंप 2 फीट 3 इंचेस। उसके बाद फिजिकल मेजरमेंट्स देख लेते हैं। ये आपके जो फिजिकल हो जाता है तो आपका क्वालिफाई तीनों चीज़, लॉन्ग जंप, रनिंग एंड हाई जंप, उसके बाद ये चीज़ें नापी जाती हैं।
मेल्स के लिए हाइट देखेंगे 165 सेंटीमीटर है मिनिमम, रिलैक्सेबल है 5 सेंटीमीटर्स। एक तो एसटी कैंडिडेट्स के लिए, एक ये जो मैंने आपको पहले बताया कि आइदर रिटायर्ड, सर्विंग और डिसीज दिल्ली पुलिस पर्सनल, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मतलब जो दिल्ली पुलिस में जिनके वार्ड हैं अभी, उनके लिए एक अलग से सर्टिफिकेट बनता है, तो उन्हें रिलैक्सेशन ये मिल जाती है। और बाकी हिली एरियाज के ये गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखास, डोगरा और मराठा कैंडिडेट बिलोंगिंग टू स्टेट्स ऑफ सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर एक्सेट्रा, इनके लिए एक सर्टिफिकेट लाना मैंडेटरी है, हिल एरिया सर्टिफिकेट। कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज में दे रखे हैं आपको, डिप्टी कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या तहसीलदार से भी चल जाएगा। तो इस फॉर्म का सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको एनेक्चर एच में इंक्लूड किया हुआ है इसी नोटिफिकेशन के। उसके बाद मेल्स के लिए चेस्ट एक्सपेंशन, मिनिमम जो चेस्ट की मेजरमेंट होनी चाहिए वो 78 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए। इसमें 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, दैट इज 82। इससे ऊपर कुछ भी है तो आप क्वालिफाई माने जाओगे। रिलैक्सेबल वही 5 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, दोनों लिमिट को 5 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा, जैसे 73 लोअर लिमिट हो जाएगी एंड 77 अपर लिमिट हो जाएगी। तो ये हिली एरियाज के बच्चों के लिए रिलैक्सेशन है, एसटी कैंडिडेट्स के लिए एंड सन ऑफ सर्विंग रिटायर्ड और डिसीज पुलिस पर्सनल और मल्टीटास्किंग स्टाफ ऑफ दिल्ली पुलिस। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी सिमिलर सी चीज़ें हैं, हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर्स, रिलैक्सेबल 5 सेंटीमीटर्स और सेम रेजिडेंट ऑफ द सेम एरिया। SC ST कैंडिडेट्स, मेल्स में सिर्फ ST कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है, फीमेल्स में रिलैक्सेशन SC कैंडिडेट्स के लिए भी दी गई है, तो ये बात को आपको ध्यान रखना है। तो यानी फीमेल्स में अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 152 सेंटीमीटर आपको मिनिमम हाइट चाहिए एंड डॉटर्स ऑफ सिमिलर दिल्ली पुलिस पर्सनल्स। एक माइन्यूट डिटेल, जो फिजिकल होते हैं इसके टियर 1 के बाद, वो 3 जगह होते हैं बेसिकली। मेरा खुद वजीराबाद में आया था, तो दिल्ली पुलिस एकेडमी कैंपस वजीराबाद, एक झड़ौदा कला एंड दिस इज NPL। टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ये भी एक गेम चेंजर माना जाता है। 25 मार्क्स का होता है, फिजिकल के बाद होता है। दिल्ली पुलिस की टाइपिंग अगर देखें तो ये और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनकी टाइपिंग टेस्ट से काफ़ी अलग है। 10 मिनट की टाइपिंग टेस्ट होगी, उससे पहले आपको मॉक टाइपिंग टेस्ट दे दिया जाएगा। इसमें आपको मिनिमम स्पीड जो चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश में, एंड हिंदी में आपको 25 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। कैंडिडेट्स को एक पैसेज दे देते हैं, ये मिनिमम 400 वर्ड्स और 2000 स्ट्रोक्स। लेकिन जो हमारे टाइम पे पैसेज आया था वो मतलब काफ़ी बड़ा था, मतलब ऐसा समझ लो आप, उसमें अराउंड 3500 to 4000 की डिप्रेशन होंगे। अब इसकी स्पीड का क्राइटेरिया देख लेते हैं, कितनी स्पीड पे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं। मिनिमम जैसे इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट कहा गया है, तो बिलो 30 वर्ड्स पर मिनट आप डिस्क्वालीफाई कर दी जाओगे। एग्जैक्ट 30 वर्ड्स पर मिनट पे आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे। 31 to 35 अगर आपकी स्पीड आती है तो 12 मार्क्स। 36 to 40 अगर आपकी स्पीड आती है तो 15 मार्क्स। 41 to 45 के बीच में रहती है तो 18 मार्क्स, एंड फ्रॉम 46 to 50 वर्ड्स पर मिनट रहती है तो 21 मार्क्स। मेरे भी 21 मार्क्स थे, तो मेरी स्पीड जो फाइनल स्पीड होगी वो अराउंड इसी के बीच में होगी। एंड अबव 50 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड आती है तो 25 मार्क्स। सिमिलरली यही हिंदी का पैटर्न है, 5 के स्पेस में ब्रेक करा हुआ है इनको, एंड अबव उसके लिए ये डेजिग्नेटेड मार्क्स हैं, आप देख लेना। अब मिस्टेक्स का कैलकुलेशन देखते हैं इसमें, जैसे आपके लेट से 2000 वर्ड्स आप की डिप्रेशन आपने टाइप की, ये एक वर्ड सपोज बेसिकली हर जगह ही 5 अल्फ़ाबेट्स का माना जाता है, तो लेट से आपने 400 वर्ड्स टाइप कर दिए 10 मिनट में, तो आपकी स्पीड हो गई 40 वर्ड्स पर मिनट।
एंड अब आपने लेट्स से 2 एरर कर दिए, तो आपकी जो नेट स्पीड हुई वो हुई 38 वर्ड्स पर मिनट। एंड आपका फिर मार्क्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 15 आउट ऑफ 25। ऐसे यहाँ पे टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट की जाती है। ये सेम एग्जांपल है जैसा मैंने आपको बताया। यहाँ बस मिस्टेक्स 10 ले लिए तो 30 वर्ड्स पर मिनट आप जस्ट क्वालिफाई कर रहे हो, आपको सिर्फ 10 मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में ये बेसिक सी कुछ डिटेल्स हैं। ये इतना अभी से तैयारी मांगे ऐसा कुछ नहीं है इसमें, तो आप इसको आराम से, तब आपकी टाइपिंग क्वालिफाई कर जाए या टाइपिंग आप दे चुके हो, उसके बाद भी अब आप इन चीज़ों को करोगे तो इजीली डुएबल है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मेजर इशू नहीं आएगा इसे करने में। ये सिमिलरली एक्सेल का है, पीछे वर्ड और पावर पॉइंट का था। डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट इसके बाद आ जाएगा। एंड जैसे हमारे टाइम पे उसके बाद आप लोग ट्रेनिंग पे जाएंगे, एंड ट्रेनिंग इज़ अ गोल्डन पीरियड ऑफ योर जॉब। उसके बाद आपको असली चैलेंजेस का फेस करना पता चलेगा। बेसिक ट्रेनिंग कोर्स हमारे टाइम पे 4 महीने का हुआ था हमारा। इस बार स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, जिसकी वजह से ट्रेनिंग आपकी 6 मंथ्स की होगी। चेंज भी होती रहती हैं ये एज द डायरेक्शंस इश्यूड बाय वर्दी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो इस बार ये 5+01 यानी कि 6 मंथ्स की होगी। एंड उसके बाद आपको पोस्टिंग मिल जाएंगी, जहाँ पे भी आप ऑप्ट करोगे। ये कोशिश करते हैं कि नियरेस्ट दें आपके रेजिडेंशियल एरिया के। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो फर्दर तो कमेंट करना। I'll make a detailed video regarding your doubt। तो आपको कोई दिक्कत नहीं आए कैसी भी, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना के डाल दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फॉलो फॉर मोर। सब्सक्राइब कर देना वीडियो अच्छी लगी हो तो। थैंक यू।